सबको यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह की बेला में प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इस सुंदर सुबह को देखने का सुअवसर प्रदान किया है। साथ ही साथ हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें कि उसने रात भर में हमें विभिन्न प्रकार के दुख संकेतों, तकलीफ़ों, संकटों से बचाया और इस सुंदर सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो। साथ ही हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से पिता परमेश्वर ने रात भर हमारी रक्षा रखवाली की, उसी तरह से आज दिन भर भी हमारे सभी कार्यों में हमारी अगुवाई करे, हमें हमारी रक्षा रखवाली करे। हमारे साथ साथ वो हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब की भी रक्षा रखवाली करे, अपनी कृपा बनाए रखे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर सबके साथ हो लीजिए, सभी विभिन्न प्रयोजनों के साथ आपके यहाँ उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर सबकी रक्षा रखवाली कीजिए, उनकी मांगों को पूरा कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के साथ आज के नए वचन के साथ, जो फिलिपियों 4 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, जिसमें परमेश्वर पिता अपने प्रिय पुत्र के शिष्य द्वारा हमें यूँ कहते हैं कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र के द्वारा हमें शांति का संदेश दिया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य रहते हैं वो किसी न किसी तरह से वो परेशान है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर समाज में, सभी किसी न किसी तरीके से परेशान है। किसी के मन में शांति है ही नहीं। तो हमारे मन में, दिलों में, हमारे परिवारों में, समाज में शांति की स्थापना है तो पिता परमेश्वर हमें शांति का संदेश देते हैं, जो वो हमसे कहते भी हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हम पिता परमेश्वर से इसी शांति की कामना करें कि वो हम सबों को प्रदान करें। जब तक हमारे मन दिल में शांति नहीं रहेगा, हम सभी मनुष्य ऐसे ही दिलो दिमाग से परेशान रहेंगे और किसी भी कार्य में हम खुद को पूरी तरह से लगन के साथ करने वाले महसूस नहीं कर पाएंगे। तो पिता परमेश्वर अपने इस शांति के संदेश के द्वारा हम सभी मनुष्यों के ऊपर अपनी शांति और कृपा बनाए रखे। विभिन्न प्रकार के बुरे विचारों, बुरी संगतियों, बुरी सोचों से हमारे मन हृदयों की रक्षा करे और हमें अपनी शांति की छाँव में बनाए रखें। हम प्रार्थना करेंगे विभिन्न लोगों के लिए जो इस वक्त परमेश्वर पिता को पुकार रहे हैं। सबके साथ पिता परमेश्वर हो लीजिए, उनकी मांगों को सुनिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं बीमार दुखित लाचारों के लिए। पिता परमेश्वर उनको छूइए, स्पर्श कीजिए ताकि वो भले चंगे होकर आप ही का धन्यवाद करने पाए। पिता परमेश्वर उनके परिवारों के साथ भी हो लीजिए। पिता परमेश्वर उनको अपनी शांति प्रदान कीजिए ताकि वे शांतिपूर्वक रहकर अपने रोगी दुखित भाई बहनों, परिवार के सदस्यों की सेवा करने पाए। प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भी लोग यात्रा करने निकल रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके राह बाट में हो लीजिए और उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाइए। प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर छात्रों के लिए। पिता परमेश्वर अभी विभिन्न तरह की परीक्षाएं आ रही हैं। पिता परमेश्वर उन जितने भी तैयारी कर रहे हैं, पिता परमेश्वर सबको आशीष दीजिए ताकि वो आपकी आशीषित जीवन को प्राप्त करते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करने पाए और अंत में सफलता को भी प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए पिता परमेश्वर, कर्ज की समस्याओं के लिए पिता परमेश्वर। लोग कर्ज की समस्याओं को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ हो लीजिए, उनको कर्ज की समस्याओं से दूर करने में मदद कीजिए। पिता परमेश्वर
प्रार्थना है पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए भी पिता जो आज तक आपको नहीं पहचान पाए हैं। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ भी हो लीजिए, उन पर अपने ज्योति का प्रकाश चमकाइए ताकि वह आपको सच्चा मसीहा जानकर आपकी ओर फिरें और फिर आत्मिक जीवन में भी बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर पुकारते हैं आपको। पिता परमेश्वर हम सभी के साथ हो लीजिए, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। हम जितने भी कार्यों को सोचते हैं करते हैं पिता परमेश्वर उन पर अपने आशीष बनाए रखे होने दे। पिता परमेश्वर हमारी इच्छाएं नहीं अभी तो आपकी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें पिता परमेश्वर किंतु होता वही है जो आप चाहते हैं और आप हमारे भले के लिए ही सोचते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए हमारे जीवनों में अपने कार्यों को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके प्रिय पुत्र और पुत्रियां बने रहने पाए। पुकारते हैं दया निधान पिता परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हम पर कृपा हमेशा बनाए रखे। विनती प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।